हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ाने वाले हैं। क्लास 10 में ये चैप्टर नंबर 11 है। एनसीईआरटी के बुक में, साइंस बुक जब आप लेंगे तो वहां पे क्लास 10 में चैप्टर नंबर 11 आएगा, इलेक्ट्रिसिटी। इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को आज हम लोग आपके सामने पढ़ाएंगे और आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। पढ़ाने से पहले मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं या आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे एज ए स्टूडेंट्स जिनको फिजिक्स बहुत ही भारी लगता होगा, खासकर ये सब चैप्टर करंट होगा ना। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूंगा कि हमारे वीडियोस को आप लास्ट तक देखिएगा। 2-3 लेक्चर्स हों उनको भी जरा ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बताता हूं, एक टाइम ऐसा आएगा यू विल स्टार्ट लविंग फिजिक्स। आप बोलने लगेंगे सर अब हमको फिजिक्स समझ में आने लगा है। अपने मम्मी पापा को बोलने लगेगा और ओवरऑल यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस कि हाँ अब हम फिजिक्स के सवाल करने लगे हैं। अदरवाइज मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत ऐसे माँ बाप होते हैं जिनके सपने उनके बच्चे पूरा नहीं कर पाते हैं। खासकर वैसे माँ बाप जिनके सपने होते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनता, नीट का एग्जाम देता और फिर मेडिकल के एंट्रेंस क्वालिफाई करके डॉक्टर बनता। वैसे खासकर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। आप अपने इर्द गिर्द, आप अपने घर में अपने सीनियर्स से बात करके देखिएगा, अपने घर में इर्द गिर्द देखिएगा, बहुत ऐसे बच्चे हैं यहाँ गए वहां गए, दिल्ली गए, कोटा गए, वापस बैक टू पेविलियन वापस आ गए। क्यों? सर हम तो मेडिकल का एग्जाम दिए थे, बायोलॉजी में तो कर ली और फिर केमिस्ट्री भी कुछ सवाल कर लिए, लेकिन फिजिक्स तो नहीं हिला सर, फिजिक्स में बहुत दिक्कत होता है। भाई फिजिक्स में बहुत दिक्कत क्यों होता है? क्योंकि बेस आपने बनाया ही नहीं। फिजिक्स के लिए जो रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स है वो आपने पढ़ा ही नहीं जो है। तो इसके लिए मैं आपको आज ही सचेत कर रहा हूं कि यदि आपके माँ बाप के पास भी ऐसे सपने हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या जिंदगी के किसी भी ऐसे फील्ड में जाए, तो बेस मजबूत करना जरूरी है। और खासकर इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए तो फिजिक्स आपका बैकबोन है। यदि आपने नहीं समझा तो फिर अब आप कुछ दिन के बाद तुरंत आपको जो ना उस सब्जेक्ट से दूरी होने लगेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिल थाम के पढ़िएगा, समझ के पढ़िए। मैं आपको बता रहा हूं एक ऐसा, कुछ एक क्षण में, कुछ टाइम के बाद जब आप धीरे धीरे स्लोली स्लोली स्टडी करेंगे, डेली थोड़ा पढ़िए, आपको लगेगा फिजिक्स बहुत आसान चीज है और आपको फिजिक्स से जो है ना मतलब तो लगाव होने लगेगा। यू विल स्टार्ट लविंग, उसको लाइक करने लगेंगे। लेकिन कब? जब पढ़ेंगे तब। तो हम लोग बिना टाइम गंवाए हुए, बिना टाइम को किल किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी में मैं आपको क्या क्या बताऊंगा। नाउ ये बोर्ड पर अब आप देखिए कि मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं। फर्स्ट थिंग, इस इलेक्ट्रिसिटी में हम आपको बताएंगे, क्या बताएंगे? फर्स्ट थिंग हम आपको पढ़ाएंगे चार्ज के बारे में। चार्ज, दिस चार्ज के बाद हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक करंट, देन हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तब आपको लाएंगे सर्किट डायग्राम्स, ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन, देन इलेक्ट्रिक पावर एंड देन लास्टली न्यूमेरिकल्स। एंड ओवरऑल इन सब के बावजूद हम आपको क्या दिलाएंगे? हम आपको जो पढ़ाएंगे इनके अलावा जो लास्ट में जो आपको चीज मिलने वाली है वो मिलने वाला है आपको कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या? किस चीज का कॉन्फिडेंस? कि कॉन्फिडेंस ये कि अब मुझे फिजिक्स समझ में आ रहा है, करंट क्या है वो मुझे समझ में आ रहा है, न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं, दूसरे बच्चों से आप अपने आप को डिफरेंशिएट करने लगेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं भाई इसकी तरफ, चार्ज की तरफ। फर्स्ट थिंग, पहला चीज चार्ज।
सो आइए हम आपको यहां पर लेकर आते हैं चार्ज। चार्ज क्या चीज है, अब आप पूछेंगे। मैं आपको बोल दूं कि चार्ज बेटा तुमने क्लास 9 में क्या पढ़ा, क्लास 8 में क्या पढ़ा, कि आज मुझसे पूछ रहे हो चार्ज क्या है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने क्लास 9 में साइंस के चैप्टर्स में पहले दूसरे चैप्टर्स को पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक एटम होता है, एक एटम, सारी दुनिया जो है यहीं से स्टार्ट होती है कि एक एटम होता है। और हम लोगों ने कुछ चाहे गलत पढ़ा था या सही पढ़ा था, ये पढ़ा था कि उसका एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और न्यूक्लियस के बाहर जो है मेरा इलेक्ट्रॉन होता है। पढ़ा था ना कि न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन होता है, अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। एज ए होल दिस इज द एटम। और फिर हम लोग बोल रहे थे कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये कहा जाता था कि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। बट चार्ज होता क्या है, जैसे अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप बोलते हैं कि किसी चीज का मास 1 kg है, कैसे पता चला भाई? वो उसका एक इंटरनल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। समथिंग लाइक दैट, चार्ज इज ऑल्सो वन प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक, इनबिल्ट, बना हुआ, उसके साथ जुड़ा हुआ, हर चीज के साथ, हर चीज के साथ। जैसे आप बोलते हैं कि उसका मास होता है, वैसे आप बोलेंगे उसके साथ एक चार्ज भी एसोसिएटेड होता है। समथिंग लाइक मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे आप बोलेंगे कि सर एक आदमी है, तो जैसे ही आदमी की अगर कल्पना करते हैं तो आप बोलेंगे सर उसका हाथ होगा, उसका पैर होगा, उसका आंख होगा। समथिंग लाइक दैट, दैट इज इनबिल्ट, बना हुआ है उसके साथ। उसी तरह आप बोलेंगे कि अगर कोई पार्टिकल है तो उसके साथ चार्ज उसका इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके हंसने के साथ, रोने के साथ, गाने के साथ, बोलने के साथ, दौड़ने के साथ, मरने के साथ, जीने के साथ, ये चार्ज उसका जुड़ा हुआ है। एक उसकी खास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। जैसे हम लोग बोलते हैं किसी चीज का मास होता है, तो हम लोग बोलेंगे इसमें एक चार्ज होता है। वो चार्ज कहां से आता है, कौन आता है, उसका कंस्टिट्यूएंट क्या है, वो हम लोग ने आपको बताया कि चार्ज का कंस्टिट्यूएंट या तो मेरा ये प्रोटॉन है या तो मेरा ये इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे हमारा निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, और हर एटम के साथ, दुनिया की सारी चीजें एटम से बनी हुई है। दुनिया की हर चीज, कुछ भी ले लीजिए, एटम से बना हुआ है। उस एटम में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता ही होता है। सो अभी हम लोग कहां पर आए, चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ एक चीज है, उसका एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, एसोसिएटेड है। चार्ज इज योर इनबिल्ट, इनबिल्ट, इनबिल्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी विथ एनी मटेरियल। कुछ भी दुनिया का ले लीजिए, उसके साथ चार्ज जरूर जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। इफ इट इज न्यूट्रॉन, न्यूट्रल होता है। किताबों में जब आप पढ़ेंगे तो दिया रहेगा कि इसमें हम लोगों ने जो है एक ये लिया, कपड़ा लिया, उलन कपड़ा लिया, एक रॉड लिया ग्लास का, उस पे हम लोगों ने उसको रब किया, रब करने के बाद फिर इसी टाइप से हम लोगों ने उसको दूसरे कपड़े के साथ रब करके फिर एक दूसरे के पास लाए, तो हमने बताया कि उसमें कुछ अट्रैक्शन कर रहा है या रिपल्सन कर रहा है। वो चार्ज के बारे में बता रहा है, बट हम उस पर आएंगे। लेकिन हम आपको फिलहाल यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि सिंपली अगर कोई बोले कि सर मैं एक इंसान हूँ, तो आप बोलेंगे कि एक आदमी है, तो उसके साथ आँख होगा, उसका हाथ होगा, उसका पैर होगा। सिंपली ऐसे बोलिए, कोई बोलेगा कोई ऑब्जेक्ट है, तो बोलिए सर उसके साथ चार्ज एसोसिएटेड होगा। अब वो चार्ज का कंस्टिट्यूएंट क्या है, उसमें हम लोगों ने बताया कि चार्ज का कंस्टिट्यूएंट, चार्ज
तो चार्ज जो है हम लोगों ने बोला कि भाई पॉजिटिव हो सकता है और या निगेटिव हो सकता है। अब निगेटिव होगा तो दिमाग में लाना है कि भाई इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा चीज यही है, इलेक्ट्रॉन। और अगर पॉजिटिव है तो सोचना है प्रोटॉन। इसके अलावा और भी सोच सकते हैं हम लोग, बट चार्ज जो है, अब इलेक्ट्रॉन पे ही चार्ज का बात किया जाए या प्रोटॉन पे चार्ज पे बात किया जाए, तो चार्ज कितना होता है भाई, चार्ज का यूनिट क्या होता है? सो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। 19 क्या, आम इमली, किलो, क्या, कुलम्ब। कुलम्ब, कुलम्ब। ओके। सो चार्ज का यूनिट क्या है? चार्ज का यूनिट है कूलम। दिस इज द यूनिट। यूनिट चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, सी से लिखते हैं। और चार्ज के बारे में बताया गया कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। किस पे? इलेक्ट्रॉन पे। कैसा होता है? निगेटिव चार्ज होता है, तो हमको यहां पे माइनस लिख देंगे यहां पर। और सेम चीज प्रोटॉन पे कहा गया कि प्रोटॉन पर भी भाई इतना ही चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। इतना प्लस चार्ज होता है और इस पे इतना माइनस होता है। ठीक है। तो पहला चीज ये पता चला कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, कोई पूछे तो कूलम। सबसे कम से कम चार्ज कितना होता है भाई? तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, निगेटिव चार्ज। या अगर आपका प्रोटॉन है तो 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम पॉजिटिव चार्ज। मैं आपको यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं और आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा कि मान लीजिए कि एक ऐसी दुनिया में आप आ गए जहां पर 500 रुपए के अलावा कोई नोट छपता ही नहीं हो। ठीक है। क्या बोल रहे हैं? एक ऐसी दुनिया जहां पे 500 रुपए के अलावा कोई नोट नहीं छपता है। ठीक है। तो कोई आदमी आपको कहता है कि सर मुझे 1000 रुपया दीजिए, तो आप क्या करेंगे? यू विल गिव टू 500 रुपीज, टू 500 रुपीज, 500 रुपीज। कोई कहता है सर मुझे 1500 रुपया दीजिए, तो आप खटाखट 3 500 रुपए का नोट दे देंगे। कोई कहेगा सर मुझे 5000 रुपया चाहिए, तो लो बेटा 500 रुपए के 5 रुपए दे दिए। अब कोई कहता है सर मुझे बहुत जरूरी है, आप मुझे 200 रुपए दे दीजिए। ठीक है। तो आप बोलिएगा उसको, बेटा माफ करो, मैं 200 रुपये नहीं दे पाऊंगा आपको। पूछेगा सर इसमें माफ करने की क्या जरूरत है? तो हम कहेंगे कि हमारा जो दुनिया है जहां पे हम लोग हैं वहां पे 500 रुपये का ही नोट छपता है। इस दुनिया में जहां पे हम हैं वहां पे 500 का ही नोट छपता है। तो बोलेगा सर तो फिर 200 रुपये कैसे दीजिएगा? तो बोलेगा कैंची से काट दें क्या? गुस्सा में तो यही बोलिएगा ना। नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। बोलना है उसको कि भाई थैंक यू यार, हम ये नहीं दे पाएंगे, सॉरी जो है, हम 500 रुपए का ही नोट है, ले ले बेटा 500 ले ले, तू 200 नहीं 500 ले। जा मस्ती कर ले, जो है मजे कर ले, होटल में खाना खा ले, जो है जा, जो है। वो बोलेगा सर 500, और कहेगा सर पापा 800 रुपये दे दीजिए ना। बोले यार क्या ऐसा कर रहा है, जो ना सरकारें जो है क्वेश्चन जो है 500 रुपये वाला नोट छाप रही है, तो हम कहां से दे दें 800 रुपया? अगर तुमको चाहिए तो लो, हम दो 500 रुपये वाला नोट दे देंगे, 1000 रुपये का नोट तुमको दे देंगे, उससे 1000 रुपये दे देंगे, 5 5 सौ करके दो नोट दे देंगे। लेकिन हम तुमको ये 800 रुपया नहीं दे पाएंगे। तो आप जानते हैं यहां पे क्या बोलेंगे? यू विल से हियर कि पैसा जो है यहाँ पे, मनी जो है यहाँ पे, पैसा जो है, पैसा क्वांटाइज्ड है। कैसा? क्या पैसा क्वांटाइज्ड है? क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड। या इधर आप
क्वांटाइज्ड है। क्या मतलब है? पैसा क्वांटाइज्ड है का मतलब ये है कि पैसा जो है 500 रुपए का मल्टीपल में मिलेगा। ठीक है, वी कैन गेट ओनली मनी इन मल्टीपल ऑफ 500 रुपीज। ठीक है, इस 500 रुपया के मल्टीपल में ही पैसा मिलेगा। आप सोचोगे सर अभी आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते, चार्ज पढ़ाते, क्या पैसा वैसा में आ गए सर, पैसा वैसा के बारे में बताने लगे जो है। अभी तो हम लोग को पैसा वैसा कमाने का टाइम नहीं, भी तो पढ़ने का टाइम है। लेकिन बेटा पैसा जो है ना सबको समझ में आता है। अगर उसको बोलते हैं ना कि क्वांटाइज्ड 500 रुपए का ही नोट है, 200 रुपए वाला नहीं छपता है, तो कहेगा अच्छा पापा जी से तो और अच्छा है भाई, 500 के बाद हजार, अगर 600 रुपए लेना तो एक बार 1000 मिलेगा, 500 रुपए मिलेगा। सो विल से कि पैसा, मनी इज क्वांटाइज्ड हियर। मैं इसको समझाने के पीछे वजह क्या था, हम आपको बैक वापस आते हैं आपके जगह पे। मैं आपको ये कह रहा हूं कि दुनिया में कोई भी चार्ज होगा, एनी चार्ज विल बी मल्टीपल ऑफ दिस। समझ रहे हैं? मतलब इसके आधा, इसका तिहाई, इसका 2.5, इसका 3.6 नहीं मिलेगा। यू विल फाइंड आइदर आपका इतना मिलेगा, या इसका दुगुना मिलेगा, या इसका 3 गुना मिलेगा, या इसका 4 गुना मिलेगा, या इसका 10 गुना मिलेगा, या इसका 1000 करोड़ गुना मिलेगा। बट यू विल फाइंड दैट योर चार्ज इज क्वांटाइज्ड एंड यूल चार्ज विल बी मल्टीपल ऑफ दिस चार्ज। ओके, चार्ज जब भी मिलेगा तो क्या होगा, मिनिमम जो है आपका 1.6 इंटू 10 का पावर -19 होता है, उसका डबल मिलेगा, ट्रिपल मिलेगा, फोर्थ मिलेगा, 10 टाइम्स मिलेगा, 100 टाइम्स, करोड़ टाइम्स मिलेगा। बट यू विल नॉट गेट सर 2.5 टाइम्स, 2.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, नो, 2.5 प्रोटॉन का चार्ज, नो। अगर हम देंगे तो आपको 3 प्रोटॉन का चार्ज देंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज देंगे, या 10 का देंगे, या 1000 का देंगे, करोड़ का देंगे। बट हमारे पास चार्ज फ्रैक्शंस में नहीं आएंगे ऑफ दिस, इसके फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। ये सबसे छोटा चार्ज है। 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम्ब इज स्मॉलेस्ट चार्ज। ठीक है, दिस इज स्मॉलेस्ट चार्ज एंड चार्ज विल बी क्वांटाइज्ड, चार्ज इसी के मल्टीपल में मिलता है। ओके, सो मूव, व्हाट आई एम सेइंग, चार्ज, any charge will be multiple, will be integral multiple 1 2 3 4 5, या -1 से भी गुना कर सकते थे। एनी चार्ज विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग ई लिख रहे हैं मान लीजिए। यानी कि एनी चार्ज Q विल बी N मल्टीप्लाइड बाई ई। यहां पे ई कितना है, 1.6 इंटू 10 का पावर -19, और आपका n क्या है, n इज इंटीजर। ठीक है, सो अगर आपसे कोई कहता है कि भाई 1 कूलम चार्ज में, एक यहां पे रख दे कोई, कहे कि 1 कूलम चार्ज में बताइए कि कितना प्रोटॉन होगा या कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो सवाल यहां पे ये उठता है, 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज, in 1 coulomb charge how many protons, how many protons या हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। मान लीजिए अगर निगेटिव -1 कूलम चार्ज रहता, निगेटिव रहता, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करते, पॉजिटिव पे तो प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर Q इज इक्वल टू N मल्टीप्लाइड बाई E। Q कितना है आपका, 1 कूलम, 1 कूलम, N की जगह पे N रहेगा
और ये ई या पी जो भी मैग्नीट्यूड के टर्म में ले लें तो 1.6 इंटू 10 का पावर -19। तो अब आपको क्या कीजिए, इतना कूलम तो n से गुना कर दिए हैं, तो अब n का मान क्या आएगा, n इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 का पावर -19। सो ये कितना हो जाएगा, 10 का पावर 20 ऊपर चल गया, सॉरी 10 का पावर 19 ऊपर चल गया, 19 ऊपर चल गया, नीचे 1.6 है, इसको फिर यहाँ किए, ये हटाए 10 हो गया। सो अब ये निकल कर आ रहा है आपको, दिस इज इक्वल टू, अब आपके पास है 10 का पावर 20/16। तो आप ऐसा कर लीजिए, 16 तो आप ऐसा ले लीजिए, 1000, 10,000 ले लीजिए आपको, और गुना 4 को 0 यहाँ से ले लिए हैं, तो 10 का पावर यहाँ 16 कर दीजिए। अब बटा यहाँ पे देख रहे हैं ये 20 है, तो 16 कर दिया, 16 से भाग दे दीजिए। तो अब हम लोग भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो 16 से इसमें भाग देते हैं, जो ये 1.6 था, यहाँ पे 16 80, ठीक है। सॉरी 16 × 5 = 80 क्यों देंगे भाई, 16 सॉरी जस्ट एक मिनट 16×6 = 96, 4 बटा बचा, यहाँ पे 0 आ गया, 40 हो गया, 16 दूना 32, उसके बाद फिर आपको 8 बचा, 80, 16×5 = 80, दिस इंटू 10 का पावर 16, देख रहे हैं। यानी कि एक कूलम चार्ज में इतने प्रोटॉन हैं, कितने प्रोटॉन भाई, 625 गुना 10 का पावर 16। यानी आप समझ सकते हैं 625 10 का पावर 16 का मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतना ज्यादा प्रोटॉन मिला ना, तब जाके एक कूलम्ब बना। तो इमेजिन करिए कि कूलम्ब इज नॉट ए स्मॉल थिंग, समझने के लिए इतने प्रोटॉन, ये पूरी दुनिया की आबादी से भी बढ़ जाएगा, झोला में ठूस ठूस कर ठूस ठूस कर ठूस ठूस कर जा भर भर के रखा गया है, जो है पूरी दुनिया की आबादी से भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन चूंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है, तो बहुत कम जगह में आप एक कूलम्ब चार्ज को कलेक्ट कर पाएंगे। तो हम लोग सिर्फ आपको ये आइडिया देना चाह रहे थे कि चार्ज बेसिकली होता क्या है। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, कभी भी उसका फ्रैक्शनल पार्ट नहीं पाएंगे। देन अब मैं आपको यहां लेकर आ रहा हूं जो मेन टॉपिक है हमारा, करंट, ठीक है। सो करंट हमारा जो है मेन टॉपिक है, जिसको हम आपको बताना चाह रहे हैं। अब आप पूछेंगे सर करंट के बारे में जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, बहुत देर चार्ज के बारे में आपने बता दिया। सो मैं क्या कर रहा हूं, आपने बहुत बार सुना होगा कि समुंदर में करंट पैदा हो गया है, ठीक है, वाटर करंट। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि हम बोतल में एक बोतल पानी रखे थे, पानी बोतल में करंट पैदा हो गया, समझ रहे हैं। आप हमेशा सुनेंगे कि समुद्र में वाटर करंट, ओशियन करंट, ये सब चीजें पैदा हो गई हैं। क्या है भाई, मतलब पानी जो है ना उसमें वहां चलने लगा है, समझ गए। सो करंट जब भी वर्ड आपके दिमाग में आए, तो आपको ये चीज समझना चाहिए कि कुछ चल रहा है, समझ रहे हैं। अगर कोई बोले कि एयर करंट, विंड करंट, बोले मतलब हवा चल रहा है भाई, हवा। तो अगर हम लोग बोले कि वाटर करंट, इसका मतलब कि वाटर का फ्लो हो रहा है। सो अगर यहाँ पे जब हम लोग करंट बोलते हैं, तो हमारे दिमाग में होता है इलेक्ट्रिक करंट, समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो सिंपली आपके पास ये दिमाग में आना चाहिए कि चार्ज चलने लगा है, चार्ज चलने लगा है। सो जब आप इसकी बात करेंगे तो आपको ये पता चलना चाहिए कि चार्ज
इन मूवमेंट। कितना आसान चीज है। करंट जैसे ही वर्ड दिमाग में आया तो आपको, या ये वर्ड सुने तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि चार्ज अब चलने लगा है। क्या है? चार्ज का मूवमेंट हो रहा है। चार्ज इज फ्लोइंग, मूवमेंट फ्लोइंग, मूव कर रहा है। जैसे हवा को ब्लो कहते हैं तो हम लोग चार्ज को यहाँ पे फ्लो, वाटर फ्लो। तो चार्ज इज फ्लोइंग, चार्ज मूव कर रहा है, तो आप बोलेंगे कि वहां पर करंट है, एक सिंपल लैंग्वेज में। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं कि करंट का डिफिनीशन दीजिए। करंट का क्या दीजिए? डिफिनीशन दीजिए। तो नाउ यू विल कम टू द डिफिनीशन ऑफ करंट कि एक हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब एक जैसे एक एरिया है इस टाइप का, एक या तो सर्कुलर एरिया ले लीजिए, या मान लीजिए कि जैसा ये रेक्टेंगुलर एरिया ले लीजिए, कुछ भी आपका कोई भी एक स्क्वायर वाला ऐसा एरिया ले लीजिए। ठीक है, जस्ट लाइक एक पानी वाला जो पाइप होता है ना, इस टाइप का जो पाइप होता है, इफ यू अंडरस्टैंड, ऐसा जो पाइप होता है ना पानी वाला, ये पाइप के बारे में सोच लीजिए। ठीक है, ऐसा एक पाइप। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि फ्रॉम गिवन क्रॉस सेक्शन, फ्रॉम गिवन एरिया, अगर आपका यहां से अगर कोई चार्ज इसको क्रॉस कर गया है, ठीक है, चार्ज क्यू, कितना टाइम में? इन टाइम टी, इन टाइम टी। टाइम टी में अगर इससे अगर चार्ज क्रॉस कर जा रहा है जो क्यू चार्ज है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इस क्रॉस सेक्शन से, ये जो ऐसा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो सकता है, जैसे ये है सर्कुलर पाइप जो है यहाँ पे, सर्कुलर हो सकता है, ये आपका रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, कुछ भी शेप का हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, किसी भी शेप का वो एक एरिया सोचिए। उस एरिया से फ्रॉम गिवन एरिया, फ्रॉम गिवन क्रॉस सेक्शन, हाउ मच चार्ज हैज क्रॉस्ड इन हाउ मच टाइम। सो हम लोग क्या बोलेंगे? द डिफिनीशन ऑफ करंट, योर करंट इज, करंट I is equal to Q by T. Okay, what will be saying? Q by T मतलब rate of flow of charge. What I am saying? Current is a rate of flow of charge. Okay, from given area, from given cross section. Cross section, क्रॉस सेक्शन का मतलब किसी दिए गए एरिया से। यहां पे दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी गई हैं। वो ये लिखा गया है कि रेट, देखिए मैं आपको एक चीज थंब रूल बता रहा हूं। दुनिया में जब कभी भी आपको कोई पढ़ाए और बोले कि रेट, समझ गए, तो आप बोलिएगा कि जैसे ही वो रेट बोलता है ना, इसका मतलब है कि वो एक ऐसा क्वांटिटी के बारे में बोल रहा है जिसमें टाइम से भाग लग रहा है, जिसमें टाइम से भाग लग रहा है, पर यूनिट टाइम की बात की जा रही है। वेयर एवर इट इज वर्ड इज कम रेट, फिजिक्स में जैसे ही रेट का नाम आए, रेट कहीं पे लिखा हो, तो समझिए कि वो एक ऐसे क्वांटिटी का बात कर रहा है जहां पे टाइम से भाग दिया जा रहा है। सो अगर ये बोल रहा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, तो फ्लो ऑफ चार्ज में टाइम से भाग लग रहा है, दैट इज ये फ्लो ऑफ चार्ज यहाँ पे Q डिवाइडेड बाई टाइम T। अगर कोई कहे कि इस क्रॉस सेक्शन से Q कूलम का चार्ज T टाइम में निकला है, तो यू विल से दैट करंट इज Q बाई T। हाउ मच? चार्ज फ्लोन, चार्ज क्रॉस्ड डिवाइडेड बाई टाइम। ओके, सो हम लोग क्या पा रहे हैं? हम लोग डिफिनीशन पा रहे हैं कि I इज करंट, करंट को हम लोग I से लिख रहे हैं। ठीक है, दिस इज करंट, करंट, करंट I is equal to Q divided by T, where what is Q? Q is charge, charge crossing, charge crossing the given cross section, given area, given area, and T
that is nothing but the time. In this time, the charge q has crossed. In this time, charge q has crossed. So ये इस क्रॉस सेक्शन को हमारा ये चार्ज लोग जो है क्रॉस कर गया है। कितना? q चार्ज t टाइम में। So we will say current I is equal to q by t. Okay. So with this, what I can say that current is equal to q by t. So q का क्या यूनिट होता है भाई? कूलम्ब। कूलम्ब को हम लोग c से लिखते हैं। टाइम का क्या यूनिट होता है? सेकेंड। तो चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम, योर आई जो करंट हम लोग बोल रहे हैं, दिस इज द करंट जो हम लोग बोल रहे हैं, उसका यूनिट क्या होगा? उसका यूनिट होगा कूलम्ब पर सेकेंड। कूलम्ब पर सेकेंड, यानी कि C बाई S। कूलम्ब पर सेकेंड, कूलम्ब पर सेकेंड। इस कूलम्ब पर सेकेंड को कहा जाता है एम्पियर। एम्पियर, इसको ए से लिखा जाता है। सो अगर कोई पूछता है हमसे कि भाई करंट का क्या यूनिट होता है, तो हम लोग बोलेंगे करंट का यूनिट एम्पियर होता है। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। और वो एम्पियर कितना होता है? एम्पियर होता है कूलम्ब बटा सेकेंड। अगर कोई पूछता है कि 1 एम्पियर इज नथिंग बट 1 कूलम्ब डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। 1 coulomb divided by 1 second is nothing but 1 ampere. So 1 ampere is equal to 1 coulomb per second. कूलम्ब पर सेकंड को एम्पियर कहा जाता है। ठीक है। सो ये बात याद रखने की चीज है कि एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट। कभी कभी क्या होगा आपको कि यू विल फाइंड कहीं कहीं पर आपको ऐसा लिखा हुआ आएगा एम ए। ठीक है भाई, कहीं एम ए का मतलब क्या है? दिस एम का मतलब होता है मिली। मिली, मिली का मतलब होता है 10 का पावर -3, मतलब 1/1000, मतलब 0.001। सो ये हो जाएगा 1 मिली एम्पियर। समझ रहे हैं? कहीं कहीं पे अब जब आप आगे पढ़ेंगे तो ऐसा आएगा, दिस इज म्यू, ये हमारा होता है माइक्रो, और 10 का पावर -6 के बराबर होता है। सो 1 माइक्रो एम्पियर। तो करंट के छोटे यूनिट्स भी मिलेंगे आपको, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, इस टाइप की चीजें मिलेंगी। सो घबराना नहीं है। और करंट का डिफिनीशन बहुत सिंपल है। करंट का डिफिनीशन जहां पर भी जरूरत हो, सो करंट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, इस को हम लोग हमेशा यूज करेंगे। सो हमारा करंट का डिफिनीशन आपके सामने है। नाउ लेट्स सी, ये एक सवाल है जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। किस बुक में दिया हुआ है? एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। एग्जाम्पल है 11.1 और एक पेज नंबर 172 एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्या है सवाल भाई? अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। करंट का वैल्यू कितना दिया है? आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर ड्रॉन बाय अ फिलामेंट। एक फिलामेंट ने इतना करंट खींचा ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए। टाइम t इज इक्वल टू 10 मिनट्स। देखिए हम आपको बता रहे हैं फिजिक्स में एक चीजें क्या है कि स्टैंडर्ड यूनिट्स को यूज कीजिए। अगर कहीं भी मिनट्स दिया है तो उसको सेकंड में यूज कीजिए। डोंट गो विद दिस मिनट, यू मस्ट गो विद द सेकंड। क्यों? क्योंकि एम्पियर का डिफिनीशन में क्या था? कूलम्ब पर सेकेंड। चार्ज का डिफिनीशन था, करंट का डिफिनीशन था चार्ज पर यूनिट टाइम, एंड दैट टाइम इज इन सेकेंड, नॉट इन मिनट। तो हम लोग को इसको क्या करना चाहिए? हम लोग को इसको सेकेंड में यूज करना चाहिए। ओके। सो अगला सवाल इसमें क्या पूछता है? फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज
दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। मतलब क्वेश्चन यहां पे ये है कि अगर मान लीजिए कि यहां पे Q चार्ज क्रॉस करता है T टाइम में, तो हमारा डिफिनीशन क्या होता था? हमारा डिफिनीशन होता था I इज इक्वल टू Q बाई T। सो इस मैथमेटिकल इक्वेशन से कैन नॉट वी से दैट के एक से इसको गुना करो, T से इसको गुना करो, तो क्या मिलेगा? Q बराबर I गुना T। भाई I क्या है? 0.5 एम्पियर। एम्पियर का मतलब कुलम बटा सेकेंड, कुलम बटा सेकेंड, गुना टाइम 10 मिनट, तो 10 को पहले आप सेकेंड में गुना करो। सो 60 को 60 से मिनट को 60 से गुना करेंगे तो ये सेकेंड बन जाएगा। यहां से हम लोग इसको हटाते हैं, यहां नीचे 10 आ जाएगा, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया। सो 5 छक 30, 300, 300 कुलम्ब। ठीक है। सो अब आप समझ सकते हो कि कितना सिंपल है। सॉल्यूशन जो है कि करंट आपका दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, पूछता है कितना चार्ज फ्लो किया है। मतलब सवाल को उल्टा बनाया है। क्या करता है? उसको देना चाहिए था भैया चार्ज इतना क्रॉस किया इतने समय में तो करंट निकालो, वो नहीं किया, उल्टा कर दिया। करंट इतना है, टाइम इतना है, तो बताओ चार्ज कितना फ्लो हुआ है। तो ये चार्ज क्यू का फॉर्मूला भाई आई बराबर क्यू बाई टी होता है। टी इधर गुना करो, 1 से इधर गुना कर लो, तो आपको क्यू बराबर आई गुना टी, करंट गुना टाइम। बट याद रखना है करंट का यूनिट एम्पियर में होगा, टाइम का यूनिट सेकंड में होना चाहिए, मिनट में नहीं होना चाहिए। और तब आपका चार्ज का यूनिट विल बी इन कुलम्ब। सो इतना कुलम्ब चार्ज जो है हमारा क्रॉस किया है। अगर मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि ये जो एग्जाम्पल दिया है इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देता, आपसे ये नहीं पूछता कि फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, पूछता कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोन थ्रू द सर्किट। अब तो क्वेश्चन यहां पे आ जाता। कहने का मतलब ये कि ये जो चार्ज क्यू था, अगर आपसे ये पूछ दिया जाता कि 300 कुलम्ब जो है, 300 कुलम्ब ये जो है कितने, मान लीजिए कि 300 कुलम्ब जो है कितने प्रोटॉन के बराबर है, हाउ मेनी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मान लीजिए हाउ मेनी प्रोटॉन या हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो अब आप क्या बोलेंगे भाई? अब आप बोलेंगे कि सर हम जानते थे Q इज नथिंग बट N मल्टीप्लाइड बाई E। Q क्या है? 300 है। N क्या है मेरा? N नहीं पता है। ये कितना है? 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। सो जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट दिस इज समथिंग 1875 इंटू 10 का पावर 17 निकल कर आएगा। इतने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन चले हैं। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन चले हैं। सो इस टाइप से क्वेश्चन को घुमाया जा सकता था, लेकिन अभी मैंने आपको करंट खत्म नहीं किया है। सिंपली मैंने आपको यह बोला था कि करंट का डिफिनीशंस दिया था। व्हाट आई सेड, करंट क्यू, करंट आई इज इक्वल टू चार्ज फ्लोन बाय टाइम टी। अब क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग मोड की तरफ चल रहा है। करंट करंट तो आप जानते हैं करंट का एक डायरेक्शन भी होता है, करंट का डायरेक्शन होता है। करंट, ये जो है करंट का जो है मैग्नीट्यूड तो आपने निकाल देंगे चार्ज बटा टाइम से कि इतना चार्ज, लेकिन करंट का एक डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट भी होता है। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या? बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर आप हैं और बहुत ही कंसेप्चुअल मोड पर भी हैं कि अब आप ये जानने के लिए कि आपका करंट का डायरेक्शंस क्या होगा। जानते हैं क्या कहा जाता है? कहा यह जाता है, जो कन्वेंशनल थिंग्स है वो ये कहा जाता है कि अगर आपका पॉजिटिव चार्ज अगर इधर जाता है,
मान लीजिए इस क्रॉस सेक्शन से क्रॉस करके पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, तो आपने करंट का डिफिनीशन क्या दिया था? करंट का डिफिनीशन दिया था चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। चार्ज मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव या निगेटिव छोड़िए पहले बात। सो ये जो चार्ज जा रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो करंट का एक डायरेक्शन होगा। करंट का क्या डायरेक्शन होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज मूवमेंट। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट direction of current in direction of current is same as direction of current is same as the direction of movement of पॉजिटिव चार्ज। क्या कहा जाता है? पॉजिटिव चार्ज जिस दिशा में जाती है करंट का डायरेक्शन वही होता है। तो अगर आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो यू से दिस इज करंट, दिस इज करंट आई, करंट आई इज दिस। तो क्या ऐसा माने हम लोग कि अगर कोई निगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मान लीजिए, तब करंट किधर होगा? अगर निगेटिव चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से क्रॉस कर रहा है तब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर एज ए कन्वेंशनली विल से दैट करंट का ये डायरेक्शन है, दिस इज करंट, इसको भूल जाओ, बोलो करंट इधर है, ठीक है। कन्वेंशनली विल से कि करंट इज इन दिस डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। सो डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट is opposite to direction of movement of negative charge। समझ गए? निगेटिव चार्ज जिधर जाता है करंट का डायरेक्शन उसका उल्टा होता है। सो ये बहुत कंसेप्चुअल चीज है, बट मैं आपको यहां पे कहूंगा डोंट बी कंफ्यूज, क्योंकि अब आपको आगे बहुत कुछ पढ़ना है। अगर यहीं पे कंफ्यूज कर जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। सो इसलिए हम आपको हमेशा ये सजेशन देंगे कि अगर कहीं पर यह कहा जाता है कि करंट इस डायरेक्शन में है, तो आप हमेशा मान के चलिए कि इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जा रहा है। बट अगर मान लीजिए कोई ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए, तो अब आप क्या सोचिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है जिस पे निगेटिव चार्ज है, मान लीजिए ये इधर की तरफ जा रहा है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा है, तो आपको अपने दिमाग में तुरंत ये चीज सोच लेना है कि मैं ऐसा नहीं मानूंगा, मैं ऐसा मानता हूं कि इतना ही पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, ठीक है, और फिर इसलिए मेरा करंट का डायरेक्शन ये है। क्लियर है? आपको क्या करना है? कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो बहुत फिर आगे बहुत दिक्कत आ जाएगी। आपको यहां पे याद रखना है कि जैसे ही कहा गया कि करंट, तो आपका करंट का डायरेक्शन तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करता है। तो अगर कोई बोले कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है
तो आप सिंपली क्या कीजिएगा, तुरंत दिमाग में लगाइए इलेक्ट्रॉन जिधर मूव कर रहा है उसको कट कर दीजिएगा और उतना ही पॉजिटिव चार्ज उल्टा डायरेक्शन में चला दीजिएगा और मानिएगा कि हमारा करंट उधर जा रहा है उल्टे डायरेक्शन में। सो ये आपको कंसेप्चुअली याद रखना पड़ेगा। इसलिए हमेशा हम लोग जब भी बोलते हैं कि करंट का फ्लो हो रहा है तो हम लोग बच्चे को कंफ्यूज नहीं करते कि भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है कि प्रोटॉन फ्लो हो रहा है। बट अगर आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि अगर जिस डायरेक्शन में करंट को दिखाया जा रहा है तो आप मान के चलिएगा कि इलेक्ट्रॉन उसके उल्टा डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग हमेशा करंट के फ्लो की बात करेंगे। सर्किट में करंट दिखाया जाएगा कि करंट यहाँ से निकल के यहाँ जा रहा है, तो आपको इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन उसके उल्टा चल रहा है। सिंपली इतना ही याद रखना है बस, उससे ज़्यादा नहीं, अदरवाइज यू विल बिकम वेरी कंफ्यूज। तो फाइनली हम लोग आज का ये क्लास इस जगह पे हम लोग समाप्त कर रहे हैं कि अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज अगर इधर जा रहा है तो मेरा करंट इधर होता है, अगर निगेटिव चार्ज मेरा अगर इधर जा रहा है तो करंट मेरा इधर होता है। दिस इज करंट, ठीक है, दिस इज करंट फॉर दिस पॉजिटिव चार्ज के लिए। बट निगेटिव चार्ज के लिए करंट इज लाइक दिस एंड द वैल्यू विल बी I इज इक्वल टू Q बाई टी। अब आप पूछेंगे सर कि डायरेक्शन तो बता दिया, क्या इस जगह पे Q की जगह पे प्लस रखना है कि माइनस रखना है? तो हम आपको बोलेंगे सिंपली यू पुट पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव, सिंपली पॉजिटिव रखिए। अगर आपका, क्योंकि करंट हम लोग जब भी लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, विल नॉट राइट -2 एम्पियर, -3 एम्पियर। सो चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है, चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है, चाहे वो प्रोटॉन चले या इलेक्ट्रॉन चले। सो Q बाई टी उसका सिर्फ वैल्यू रखिए प्लस या माइनस वाला, और आपको ये करंट के डिफिनीशंस को याद रखिए, न्यूमेरिकल्स अपने आप सॉल्व होंगे। हम लोग अगले क्लास में आपको ये चीज बताएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तब तक के लिए आप बुक को रिवाइज कीजिए, किताब को पढ़िए, यू विल गेट कॉन्फिडेंस। थैंक यू।